हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन में कितने विचार, योजनाएं और सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें समय रहते क्रियान्वित नहीं कर पाते। कई बार हम किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं, किसी अच्छी आदत को अपनाने का मन बनाते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का निश्चय करते हैं, परंतु इन्हें टालते जाते हैं। सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, और वही कल कभी आता ही नहीं। हम में से अधिकांश लोग टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमने कितना कीमती समय गंवा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन यदि हम चाहें तो इस चक्र को एक बेहद सरल नियम की मदद से तोड़ सकते हैं। यह नियम है 48 आवर रूल। 48 आवर रूल कहता है कि यदि कोई नया विचार, योजना या कार्य आपके दिमाग में आता है तो उसे 48 घंटों के भीतर क्रियान्वित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा मस्तिष्क उसे धीरे धीरे भुला देता है और वह विचार केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। जरा सोचिए, आपके मन में कितनी बार ऐसे विचार आए होंगे जिन्हें यदि आपने समय रहते अमल में लाया होता तो आज आपकी जिंदगी कहीं और होती। वो बिजनेस जिसे आप शुरू करना चाहते थे, वो स्किल जिसे आप सीखना चाहते थे, या वह किताब जिसे आप लिखना चाहते थे, यदि आपने केवल पहला कदम 48 घंटे के भीतर उठा लिया होता तो शायद आज आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते। पर सवाल उठता है, आखिर हम तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या कारण है कि हम सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं? इसका उत्तर है मानसिक रुकावटें, मेंटल ब्लॉकेजेस। ये हमारे डर, असुरक्षा या पूर्णता की चाह से पैदा होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। यदि हम 48 आवर रूल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते। चैप्टर 1 48 आवर रूल, प्रोडक्टिविटी का गेम चेंजर। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि कुछ लोग अपने जीवन में तेजी से सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कई लोग वर्षों की मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या कारण है कि उनके सपने साकार हो जाते हैं और हमारे सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं? इसका उत्तर सिर्फ कड़ी मेहनत या प्रतिभा नहीं है। असल फर्क है एक्शन लेने की गति में। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे मन में कोई शानदार विचार जन्म लेता है, हमको बड़ा लक्ष्य तय करते हैं या किसी आदत को बदलने का निश्चय करते हैं, परंतु अधिकतर बार हम यही सोचते हैं, अभी नहीं, कल करेंगे, और वह कल कभी आता ही नहीं। हमने न जाने कितनी बार खुद से वादा की, या होता है कि सोमवार से जिम ज्वाइन करेंगे, अगले महीने से बिजनेस शुरू करेंगे या नई आदत अपनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारी वह प्रेरणा भी ठंडी पड़ जाती है। यही वो सबसे बड़ी भूल है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देती है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देती है। परंतु इस समस्या का समाधान है एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली नियम, जिसे कहते हैं 48 आवर रूल। यह नियम कहता है कि अगर आपके मन में कोई नया विचार, कोई लक्ष्य या कोई जरूरी कार्य आता है तो आपको 48 घंटे के भीतर उसमें कोई न कोई छोटा सा एक क्षण अवश्य लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वह विचार धीरे धीरे आपके दिमाग से फीक पड़ जाता है और अंततः हमेशा के लिए खो जाता है। विज्ञान भी इस नियम का समर्थन करता है। अध्ययनों से पता चला है कि यदि कोई नया विचार 48 घंटों के अंदर कार्य में नहीं बदला जाता तो मस्तिष्क उसे भुला देता है और वह सिर्फ एक अधूरी कल्पना बनकर रह जाता है। यही कारण ही है कि अधिकांश लोग कभी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। अब सोचिए, यदि आपने हर उस विचार पर जो आपके मन में कभी आया था 48 घंटों के भीतर पहला कदम उठाया होता तो आज आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। शायद आज आपका खुद का व्यवसाय होता, आपकी सेहत बेहतर होती, या आप कोई नई स्किल सीख चुके होते। परंतु यह नियम सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे दुनिया भर में हजारों लोग अपनाकर अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा चुके हैं। यह नियम सिर्फ सपने देखने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें साकार करने का तरीका सिखाता है। अब सवाल ये उठता है, यह नियम काम कैसे करता है, इसे अपनी दिनचर्या में कैसे अपनाया जाए, और कैसे यह नियम हमारे मस्तिष्क और आदतों को फिर से प्रशिक्षित कर सकता है। इन्हीं सवालों के उत्तर हमें आगे के अध्यायों में मिलेंगे।
लेकिन इस अध्याय का सार यही है, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन टैलमटोल के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो 48 आवर रूल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2 निर्णायक कदम 48 घंटे के भीतर एक्शन क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई जबरदस्त विचार या प्रेरणादायक लक्ष्य हमारे दिमाग में आता है। उस समय हमें लगता है कि यह विचार हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हम जोश से भर जाते हैं, मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती है, मानो अब कुछ बड़ा करना ही है। कभी हम एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, कभी किसी नए स्किल को सीखने का निश्चय करते हैं या अपनी सेहत पर ध्यान देने का इरादा करते हैं। लेकिन उस जोश का क्या होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है। हमें लगता है कि पहले था ओडी और रिसर्च कर लें, प्लानिंग कर लें, और इसी सोच के साथ हम इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे वो विचार ठंडा पड़ने लगता है। जो उत्साह पहले दिन 100% था, वो दूसरे दिन 70% हो जाता है, फिर 50%, और कुछ ही हफ्तों में वो विचार गुम हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि हम इस बदलाव को अक्सर महसूस भी नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि परफेक्ट मोमेंट सिर्फ एक भ्रम है। यह हमारे दिमाग की एक ऐसी चाल है जो हमें कभी एक्शन लेने नहीं देती। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो इस जाल में नहीं फंसते। वे सोचते हैं और तुरंत यह करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में असली बदलाव लाते हैं, और यही फर्क है एक सफल व्यक्ति और एक औसत व्यक्ति के बीच। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने अपने हर विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठा लिया होता, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? अगर उसी दिन आपने फिटनेस की शुरुआत की होती, तो आज आप कितने स्वस्थ होते? यदि आपने उस बिजनेस आइडिया पर तुरंत काम शुरू किया होता, तो शायद आज आप एक सफल उद्यमी होते। तो आखिर हम 48 घंटे के भीतर एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका सबसे बड़ा कारण है फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम गलत हो सकता है, पर सच्चाई यह है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बिना कोशिश किए हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। दूसरा कारण है ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोच। हम चीजों को इतना ज्यादा सोचते हैं कि कार्य करने से पहले ही मन में शंका भर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच्चा यह है कि एक्शन के बिना कोई भी योजना व्यर्थ है। एक सामान्य योजना के साथ तुरंत शुरू करने वाला व्यक्ति उस इंसान से कहीं आगे निकल जाता है जो वर्षों तक परफेक्ट योजना बनाने में ही लगा रहता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ 48 घंटों में कोई बदलाव संभव है? उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि यहां बात किसी काम को पूरा करने की नहीं है, बल्कि उसे शुरू करने की है। जब आप कोई कार्य 48 घंटे के अंदर शुरू करते हैं, तो आप उस दिशा में पहला कदम उठाते हैं और अपने दिमाग को उस बदलाव के लिए तैयार करते हैं। यहीं से वह कार्य आपकी आदत का हिस्सा बनने लगता है। तो अब प्रश्न यह है कि इस 48 घंटे के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? इसका सबसे आसान तरीका यह है, जब भी कोई नया विचार आए, तो 48 घंटे के अंदर कोई छोटा सा कदम जरूर उठाइए। ख्याली अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आता है, तो 2 दिन के भीतर उसके लिए रिसर्च शुरू करिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए या एक छोटा सा प्लान बनाइए। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 48 घंटे के भीतर पहली वर्कआउट क्लास बुक कीजिए या जॉगिंग पर जाइए। याद रखिए, बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। अब यह निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या फिर उन लोगों में जो सोचने के साथ साथ एक्शन भी लेते हैं? जब अगली बार आपके दिमाग में कोई प्रेरणादायक विचार आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे 48 घंटे के अंदर शुरू कर सकता हूं? और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। चैप्टर 3 टुडे, कमिटमेंट। आइडियाज को हकीकत में बदलने का सीक्रेट क्या? आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि आपके दिमाग में कई बेहतरीन विचार आते हैं, बिजनेस शुरू करने के, करियर बदलने के, फिटनेस पर ध्यान देने के, लेकिन वे सिर्फ विचार बनकर ही रह जाते हैं। आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जोश में भर जाते हैं,
लेकिन जब असली एक्शन लेने की बारी आती है तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आदत बना चुका है टालने की, परफेक्ट समय का इंतजार करने की और हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने की। लेकिन इस दुनिया में जो लोग असली बदलाव लाते हैं वे इन जालों में नहीं फंसते। उनके पास एक साधारण लेकिन प्रभावशाली नियम होता है, टुडे कमिटमेंट। इस नियम का मूल मंत्र है, जब भी आपके मन में कोई नया विचार आए तो 48 घंटे के भीतर उस पर कोई ठोस कदम जरूर उठाएं। क्योंकि रिसर्च बताती है कि अगर आप 48 घंटे के भीतर कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका दिमाग उस विचार को धीरे धीरे भूलने लगता है। वह जोश जो शुरुआत में होता है वह ठंडा पड़ जाता है और वह प्रेरणा फिर कभी वापस नहीं आती। अब सोचिए, अगर आपने हर उस विचार पर 48 घंटे के भीतर एक छोटा कदम भी उठा लिया होता तो क्या आज आपकी जिंदगी कुछ अलग नहीं होती? सौर, अगर आपने अपने बिजनेस का पहला प्लान उसी दिन लिख लिया होता, अगर आपने उसी पर वर्कआउट शुरू कर दिया होता, अगर आपने उस नई स्किल को सीखना शुरू कर दिया होता, शायद आज आप बहुत आगे होते। अक्सर हम सोचते हैं कि पहला कदम बड़ा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यही सोच हमें रोक देती है। असलियत यह है कि पहला कदम छोटा भी हो सकता है, बस वह होना चाहिए। जैसे ही आप कोई कदम उठाते हैं आपका दिमाग ये पहचान लेता है कि यह विचार सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर लक्ष्य है। यही वह क्षण होता है जब बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। जो लोग तेजी से सफल होते हैं वे कभी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते। वे एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनका मंत्र है, परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। तो इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत आसान है। जब भी आपके मन में कोई नया विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं अगले 48 घंटों में इसके लिए कोई एक छोटा कदम उठा सकता हूं? बिजनेस शुरू करने का विचार आया, कोई किताब ऑर्डर करें, एक आर्टिकल पढ़ें, किसी एक्सपर्ट से मिलें, पहला क्लाइंट अप्रोच करें। फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, एक वर्कआउट करें, जिम ज्वाइन करें, हेल्दी डाइट प्लान बनाएं। 24 पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, एक नई आदत अपनाएं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक छोटा सा लेकिन ताकतवर नियम है जो आपको सोच से निकालकर एक्शन में लाता है। और जब आप इस नियम को बार बार अपनाते हैं तो यह आपकी आदत बन जाता है कि या आप उन्हीं लोगों में रहेंगे जो बस सोचते हैं, प्लान करते हैं और इंतजार करते हैं, या फिर आप उन लोगों में शामिल होंगे जो 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाते हैं। सोचिए मत, बस कीजिए, क्योंकि एक छोटा कदम ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, टाइम ब्लॉकिंग और 48 घंटे की प्रोडक्टिविटी साइकिल। हर मिनट को हथियार कैसे बनाएं? क्या आपन कभी सोचा है कि हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग असाधारण काम कर जाते हैं और कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। कोई बिजनेस चला रहा है, हेल्थ का ध्यान रख रहा है, परिवार को समय दे रहा है, स्किल्स सीख रहा है और फिर भी शांत और संतुलित है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं, प्लान बनाते हैं, टास्क लिस्ट तैयार करते हैं, लेकिन दिन के और अंत में कहते हैं आज कुछ किया ही नहीं। फर्क सिर्फ एक शब्द में है, फोकस। लेकिन सिर्फ फोकस भी काफी नहीं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सिर्फ ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि अपने समय को सटीकता से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। यहीं से आती है एडो गेम चेंजर स्ट्रेटेजी, सीरी टाइम ब्लॉकिंग। शीवर 48 घंटे की प्रोडक्टिविटी साइकिल टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के हर घंटे, हर मिनट को पहले से एक विशेष कार्य के लिए रिजर्व कर देते हैं। जैसे एक डायरी या कैलेंडर में लिख देना, सुबह 7 से 8, एक्सरसाइज 6, 9 से 11, डीप वर्क, गहराई से सोचने काम करने का समय 6, 2 से 3, कॉल्स और ईमेल 3, 6 से 7, रिलैक्सेशन। इस तरह आप अपने समय का मालिक बनते हैं, ना कि समय का गुलाम। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग जैसे एलन मस्क और बिल गेट्स टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने दिन की प्लानिंग नहीं करते तो दिन खुद बुध भर जाता है, बिना मतलब की मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शन से। और जब दिन आपको कंट्रोल करता है, आप बिजी तो दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। 48 घंटे की प्रोडक्टिविटी साइकिल से इस नियम का मकसद है, जब भी कोई जरूरी आइडिया या टास्क आए तो 48 घंटे के भीतर उस पर कोई ठोस एक्शन जरूर लें।
लेकिन एक्शन तभी होगा जब आप उसे कैलेंडर में ब्लॉक करेंगे, वरना वो टास्क सिर्फ एक सोच बनकर रह जाएगा। आप सोचते हैं कि एक किताब लिखनी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कल से शुरू करूंगा, तो शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अगले 48 घंटों के अंदर सुबह 7 से 9 बजे तक राइटिंग का टाइम ब्लॉक कर दिया, तो उस काम को करने की संभावना 90% बढ़ जाती है। आज की दुनिया में बिजी दिखना बहुत आसान है। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, ये सब जरूरी तो हैं, लेकिन क्या यही आपकी गहरी प्रोडक्टिविटी है? नहीं। अगर आपके दिन में डीप वर्क और हाई इंपैक्ट टास्क्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो आप बस काम में फंसे हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। टाइम ब्लॉकिंग के 3 बड़े फायदे। 1, डिस्ट्रैक्शन से बचाव। जब आपके पास हर चीज का टाइम स्लॉट होता है, तो आप गैर जरूरी चीजों में फंसते ही नहीं। 2, डिसीजन थकान, डिसीजन फटीग से राहत। दिन में बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करूं, आपका शेड्यूल ही गाइड बन जाता है। 3, गहराई और स्पष्टता। जब आपका दिमाग जानता है कि किस समय क्या करना है, तो वो बिना कन्फ्यूजन गहराई से काम करता है। टाइम ब्लॉकिंग शुरू करना बिल्कुल आसान है। चीट हर रात तो या हर सुबह अगले दिन का शेड्यूल बना ले। चीट हर जरूरी टास्क को एक निश्चित समय स्लॉट दे दें। चार्ज उस समय पर केवल वही टास्क करें। आप 2 में से एक रास्ता चुन सकते हैं। 1, या तो अपने समय को यूं ही बर्बाद होने दें और दिन के अंत में खाली हाथ रहें। 2, या फिर टाइम ब्लॉकिंग और 48 घंटे के रूल को अपनाकर अपने हर मिनट को एक प्रोडक्टिव हथियार में बदल दें। सोचिए नहीं, शेड्यूल बनाइए, क्योंकि सही समय का इंतजार करने से बेहतर है अपने समय को सही बनाना। अध्याय 5, 80 रूल और 50 आवर चैलेंज। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट ऐसे लाएं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिलते? ये बहुत से लोगों की समस्या है, जो समझते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन उस मेहनत का सही दिशा में होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहां पर थॉमस एम स्टर्नर हमें 80-20 रूल और 48 आवर चैलेंज के बारे में बताते हैं, जो हमें कम मेहनत में ज्यादा परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 80-20 रूल प्रेतो प्रिंसिपल। यह नियम कहता है कि किसी भी कार्य में 80% परिणाम 20% काम से आते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें से केवल 20% कार्य ही असली बदलाव लाते हैं, जबकि बाकी 80% कार्य हमें सिर्फ व्यस्त रखते हैं, लेकिन उनका ज्यादा असर नहीं होता। आपके जीवन में क्या कुछ काम है जो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या आपके कार्य आपके व्यक्तिगत विकास, आय और खुशहाली के लिए योगदान कर रहे हैं? इस विचार को समझना बहुत जरूरी है। अब जब आपको समझ में आ जाए कि आपके 20% महत्वपूर्ण कार्य को ना से हैं, तो 48 आवर चैलेंज को अपनाना बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। यह चैलेंज आपको कहता है कि आप अगले 48 घंटे में सिर्फ उन महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करें जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे चीट बिजनेस। क्या आपका समय ईमेल्स और मीटिंग्स में बर्बाद हो रहा है? असल में आपकी आय नए क्लाइंट्स से या नए प्रोडक्ट्स पर काम करने से आती है। तो अगला 48 आवर चैलेंज ये होगा कि आप इन ही कार्यों पर पहले ध्यान दें। दीज स्टूडेंट्स, क्या आप नोट्स बनाने और रिवीजन में समय बर्बाद कर रहे हैं? असल में आपकी असली सफलता कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, रिवीजन और स्मार्ट टी स्टडी मेथड से आएगी। तो 48 घंटे सिर्फ इन पर फोकस करें। चीफ फिटनेस। क्या आप घंटों कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन असली सुधार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट से आएगा? तो अगले 48 घंटे सिर्फ इन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो दिन भर व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वे जो सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम समय में ज्यादा परिणाम प्राप्त करते हैं। सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने वालों को मिलती है। अगर आप 48 आवर चैलेंज को सही से अपनाते हैं, तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कम समय में ज्यादा परिणाम प्राप्त करते हैं। अध्याय 6, डिसीजन फिटीग से बाहर निकले। 48 आवर फ्रेमवर्क के साथ तेज और सही फैसले लें। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि न की शुरुआत में आप पूरी तरह से एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है
आपका दिमाग थकने लगता है। सुबह जो चीजें आसान लग रही थीं, वही शाम तक आते आते मुश्किल और भार ही लगने लगती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी फैसला लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे क्या खाएं, किस काम को पहले करें, किस ईमेल का जवाब दें, या मीटिंग में क्या बोले। अगर हाँ, तो आप डिसीजन फॉकिटी का शिकार हो रहे हैं। यह वह स्थिति है जब आप दिन भर के फैसलों से मानसिक थकान महसूस करते हैं और सही फैसले लेने में मुश्किल महसूस करते हैं। हम दिन भर के फैसलों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, हम गलत फैसले लेने लगते हैं, काम को टालने लगते हैं और कभी कभी तो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे सफल लोग अपने फैसलों को ऑटोमेटिक बना देते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं और स्टीव जॉब्स अपनी काले रंग की स्वेटर और जीन्स में दिखाई देते थे। क्या यह उनकी पसंद थी? नहीं, यह एक रणनीति थी ताकि वे अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाएं, न कि कपड़ों के चुनाव में। यहां पर 48 आवर फ्रेमवर्क आपको डिसीजन फिटीग से बचाने में मदद करता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको यह कहता है कि अगर किसी फैसले को बार बार सोचने से कोई ठोस उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसे 48 घंटे के भीतर निपटा लें। आपको 2 प्रकार के फैसलों का सामना करना पड़ता है। छोटे फैसले, जैसे क्या खाएं, कब वर्कआउट करें, किस ईमेल का जवाब दें, कौन से कॉल उठाएं। इन फैसलों को जितना जल्दी ऑटोमेटिक बना लिया जाए उतना बेहतर। बड़े फैसले जैसे करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल भविष्य पर असर डालने वाले फैसले, इन पर विचार करते हुए यदि 48 घंटे के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि या तो आपको फैसला टाल देना चाहिए या तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 48 आवर फ्रेमवर्क को लागू करना, अगर आप छोटे छोटे फैसलों पर ज्यादा समय बर्बाद करना बंद कर दें और सिर्फ हाई इम्पैक्ट फैसलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान और फोकस्ड हो जाएगी। 48 आवर फ्रेमवर्क कहता है कि आपको हर दिन यह तय करना होगा कि कौन से फैसले आज ही लेने हैं, कौन से ऑटोमेटिक हो सकते हैं और कौन से 48 घंटे के भीतर तय करने हैं। अगर आप सोचते रहते हैं कि कोई काम शुरू करें या नहीं, इस जॉब के लिए अप्लाई करें या नहीं, या नए बिजनेस में इन्वेस्ट करें या नहीं, तो खुद को सिर्फ 48 घंटे का वक्त दीजिए। उस समय में जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं करें और फिर बिना ज्यादा सोच विचार किए फैसला लो। सफल लोग वही होते हैं जो जल्दी और सही फैसले लेते हैं और फिर उन पर कार्य शुरू कर देते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप 48 आवर फ्रेमवर्क को ओपन आकर डिसीजन फिटीग से बचना चाहते हैं, या फिर हर छोटे बड़े फैसले में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हैं? याद रखें, आपके पास हर फैसले के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। अध्याय 7, अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस। 48 आवर रूल को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या आपको कब ये ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी एक्शन नहीं ले पाते? आप मोटिवेटेड होते हैं, एक लिस्ट भी बनाते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लिस्ट पुरानी पड़ जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में हम में से ज्यादातर लोग अपने ही बनाए हुए वादों को निभाने में फेल हो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं कि कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे, या इस महीने किताब पूरी कर लेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं। और फिर कुछ दिन बाद हम खुद से बहाने बनाने लगते हैं, जैसे अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं, शायद अगले महीने शुरू करूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने के लिए आप कितने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं? सोचिए, अगर आपने किसी दोस्त से कहा कि मैं कल सुबह 6 बजे रनिंग का ले आऊंगा, तो आप उस वादे को निभाने के लिए ज्यादा मजबूर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने वही वादा सिर्फ खुद से किया होता, तो शायद आप सुबह अलार्म बजने पर उसे बंद करके फिर सो जाते। यही है अकाउंटेबिलिटी का जादू। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने एक्शन के लिए किसी और को जवाबदेह बनाते हैं ताकि आप खुद को टालमटोल करने से रोक सकें। अब इसको 48 आवर रूल के साथ जोड़कर देखिए। यह नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया या जरूरी काम है, तो आपको 48 घंटे के अंदर उस पर पहला एक्शन लेना ही होगा। लेकिन अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको खुद को एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से बांधना होगा।
कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसे लागू कर सकते हैं। 1. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या मेंटर हो सकता है। आप उन्हें बताएं कि मैं अगले 8 घंटे में यह टास्क पूरा करने वाला हूं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको कुछ पेनल्टी मिलेगी। इससे आपका पास किसी और को जवाब देने का प्रेशर रहेगा और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। 2. सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम बनाना। अपने फोन, नोटबुक या किसी ऐप में अपने टास्क की लिस्ट बनाएं और हर 48 घंटे में चेक करें कि आपने कितने टास्क पूरे किए। इससे आपको अपनी प्रगति दिखाई देगी और आप खुद को ट्रैक कर पाएंगे। 3. पब्लिक कमिटमेंट। अपने गोल्स को सोशल मीडिया या किसी ग्रुप में शेयर करें। जब आप दूसरों से ये कहते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं, तो आपको उसे अधूरा छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब कोई एग्जाम या प्रोजेक्ट की आखिरी तारीख पास आती है, तो हम किसी भी हालत में उसे पूरा कर ही लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को पता होता है कि अब वक्त खत्म हो रहा है। अगर हर काम के लिए एक फिक्स डेडलाइन हो, तो आप कितनी तेजी से अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं। 48 आवर रूल। इन डेडलाइंस का सबसे बड़ा रोल यह है कि यह आपको हमेशा एक्शन मोड में रखता है। जब आपको पता होता है कि कोई टास्क 48 घंटे के अंदर पूरा करना है, तो आप उसे टाल नहीं सकते और यह आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को बदलने लगती है। अगर आपने हर जरूरी टास्क के लिए एक क्लियर डेडलाइन बना ली, अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लिया और हर 48 घंटे में खुद को ट्रैक करना शुरू कर दिया, तो क्या आप किसी भी काम को टाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपका दिमाग आपको बहाने बनाने की इजाजत ही नहीं देता। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो हर 48 घंटे के अंदर अपने गोल्स की तरफ एक नया कदम उठाते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको द आर्ट ऑफ लेजनेवा कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। आपका साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को ज्यादा स्मार्ट और आसान बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कम मेहनत करें, स्मार्ट बनें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें।